अगर आप भी कुछ डिफरेंट खाना चाहते हैं और ज़्यादा तामझाम आपको करना नहीं है तो आज की जो रेसिपी है वो आप ही के लिए है। बनाने में बेहद ही आसान है लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए फिर फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैजिक किचन बाई गुनी में आपका वेलकम है। तो सबसे पहले तो इस रेसिपी के लिए हमें एक डो लगाना होगा। इसके लिए एक बड़े से बर्तन में लगभग 1.5 कटोरी गेहूँ का आटा और आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा हमने बेसन ले लिया है। और अब इसके बाद में दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। हाँ, आधा चम्मच हमने इसमें नमक भी डाला था जो कि क्लिप हमसे मिस हो गई है। और अब इसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे क्योंकि हमें बढ़िया सा सॉफ्ट सॉफ्ट जो डो है वो लगा करके रेडी करना है। क्योंकि जितना बढ़िया सा हम डो लगाएंगे उतनी ही बढ़िया हमारी रेसिपी बनेगी। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए लगभग 4 से 5 मिनट तक बढ़िया अच्छे से हम आटे को गूँथेंगे। तो जो हमारा आटा है बिल्कुल परफेक्ट लग कर के रेडी होगा। 4 से 5 मिनट का समय लगता है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसे पूरा ही गेहूं के आटे से बना सकते हैं, बिल्कुल भी बेसन का यूज ना करें। लेकिन हल्का सा बेसन डाल देंगे तो बेसन का जो फ्लेवर और टेस्ट होता है वो बहुत ही बढ़िया आता है। इस वजह से थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया था। और अब इसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा मसलते हुए हमने इसका परफेक्ट सा जो डो है वो लगा करके रेडी कर लिया है। देख सकते हैं, बस ऐसा ही चिकना सा सॉफ्ट सा हमें डो चाहिए था जो कि हमारा लगकर रेडी हो चुका है। चलिए अभी हम इसको ढककर छोड़ देते हैं रेस्ट के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। 8 से 10 मिनट के बाद में अच्छे से सेट हो जाएगा। चलिए तब तक आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो अभी हमने एक खाली मिक्सी का जार ले लिया है और उसमें हमने ले लिए हैं ये थोड़े से भुने हुए चने जिनकी कि हमने छिलके निकाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो छिलके सहित भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। और इसके बाद में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी ही अजवाइन डाल दी है। दोनों चीज़ें आधा आधा चम्मच से कम ली हैं। और मिक्सी जार का ढक्कन बंद करके हमें इसका फाइन सा पाउडर जो है वो बनाकर रेडी कर लेना है। तो लीजिए, चने को हमने बढ़िया सा फाइन सा पीस करके रेडी कर लिया है। बस ऐसे ही चने का पाउडर हमको रेडी कर लेना है। तो चलिए चने के इस पाउडर को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो जो ये चने का पाउडर था इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अभी इसको हम साइड में रखेंगे और फिर से उसी मिक्सी के जार को हमें ले लेना है। और इसी मिक्सी के जार में हम ऐड कर देंगे ये एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसको कि हमने रफली से चॉप करके रखा था, उसको इसमें डाल दिए हैं। और बस मिक्सी जार का ढक्कन बंद करेंगे और प्याज को हमें पल्स मोड में इस तरीके से दरदरा सा पीस करके रेडी कर लेना है। बस प्याज को ऐसा पीसना है, इसका बहुत ही फाइन सा पेस्ट हमें जो है वो नहीं बनाना है। तो इस तरीके से प्याज को हमने थोड़ा सा दरदरा सा पल्स मोड में पीस करके रेडी कर लिया है। अब इसके बाद में जो हम भुने हुए चने को पीस करके रखे थे उसी जो भुने हुए चने का पाउडर था उसी में हम इस प्याज वाले पेस्ट को ऐड करेंगे। तो चलिए पूरा ही प्याज का पेस्ट जो हमने बनाया था थोड़ा सा अच्छे से चम्मच से निकालते हुए हम इसमें डाल देंगे। तो लगभग 3 चम्मच के करीब पेस्ट जो था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसके बाद में इसमें जाएंगे मसाले। तो लगभग आधा चम्मच के करीब हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, बहुत ही अच्छे से टेस्ट आता है। और हाँ, मसाले थोड़े बहुत आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जो भी आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दिए हैं। और आधा चम्मच के करीब हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। इसकी जगह पे कोई दूसरा मसाला भी डाल दीजिए जो आपको डालना पसंद हो। आधा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे या फिर आप इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं। या फिर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो इसकी जगह आप आधे नींबू का जूस दीजिए, उसको इसमें डाल दीजिए। और बस इसी स्टेज पर हमें इसमें नमक ऐड कर देना है। तो नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और थोड़ी सी हींग डाल दी है, हींग ज़रूर से डालें। हींग का जो फ्लेवर और टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है इस रेसिपी में। तो बस थोड़ी सी हींग डालने के बाद में हमने 2 चम्मच के करीब देसी घी डाल दिया है। मेल्टेड देसी घी है, घी ही लेंगे, ऑयल का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। घी डालने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो बस घी डालने के बाद में चम्मच को हमें रख देना है साइड में क्योंकि चम्मच से अच्छे से मिक्स करते नहीं बनता है। और अब हम हाथों की सहायता से इन सभी चीज़ों को बढ़िया अच्छे से मिला लेंगे। तो बस इस तरीके से जब हम हाथों से मिलाएंगे तो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। जो भी हमने इसमें मसाले डाले हैं, प्याज का पेस्ट ऐड किया है और जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें अपने हिसाब से सब मिक्स हो जाएंगी।
तो बस 1 से 1.5 मिनट इसे अच्छे से मिलाएंगे तो बढ़िया अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो लीजिए ये फटाफट से जो हमारे भुने हुए चने की स्टफिंग है ये बनकर रेडी हो चुकी है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में, सिर्फ 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। तो चलिए इसको तो हमने रेडी कर लिया है, अभी हमें चलना है आगे, हमें क्या करना है चलिए ये भी देख लेते हैं। तो बस आगे हमने जो आटे का डो लगा कर के रखा था, उस आटे के डो से हमें थोड़ा सा आटे के डो का पोर्शन लेना है और उसको रख लेना है इस तरीके से एक चकले में। तो बस थोड़ा सा पोर्शन हमने ले लिया था, उसको चकले में रख लिया था और अब हम उसकी लोइयाँ कट करेंगे। तो बस लोई वैसे ही कट करनी है जैसे कि नॉर्मल हम रोटी वगैरह बनाने में लोई कट करते हैं, बस उसी साइज़ की। तो सभी लोइयों को रख देना है साइड में और एक लोई ले लेंगे, उसको पहले तो थोड़ा सा चिकना करेंगे और इसके बाद में चपटा कर लेंगे। और अब इसके बाद में लगाएंगे इसमें सूखा आटा, और सूखा आटा लगाते हुए हमें इसकी एक रोटी बेल करके रेडी कर लेनी है। नॉर्मल जैसे कि रोटी चपाती वगैरह हम बेलते हैं, बस उसी तरीके से इसको बेलना है। बस हाँ, थोड़ा सा सूखा आटा ज़रूर से लगाते जाएंगे ताकि ये चकले और बेलन में चिपके नहीं। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो लीजिए इसको हमने बेल करके रेडी कर लिया है और अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसको अच्छे से पहले तो हमें इस तरीके से फैला लेना है और अब इसके बाद में इसके ऊपर से हम लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी। और हाँ, चाहे तो आप इसमें घी की जगह बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी लगाएंगे तो जो स्वाद होगा वो और भी ज़्यादा बेहतरीन आएगा। तो बस घी को अच्छे से पूरी रोटी के पर इस तरीके से हम हाथों के हिसाब से फैला देंगे, चाहे तो ब्रश से भी इसको अच्छे से लगा सकते हैं, लेकिन बस हमने हाथों से फैला दिया। और ले लेंगे थोड़ा सा सूखा आटा, उसको इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। और अब इसके बाद में जो हमने भुने हुए चने की स्टफिंग बनाई थी फटाफट से, चलिए वो स्टफिंग ले लेते हैं और उस स्टफिंग को अच्छे से इस पूरी रोटी के ऊपर हमें फैलाना है। तो पहले ज़्यादा नहीं लेंगे, 2 चम्मच के करीब लेंगे और इसके बाद में इसको अच्छे से फैलाएंगे। तो चलिए इसको पतला पतला सा फैलाएंगे, बहुत ज़्यादा स्टफिंग इस वजह से नहीं लेनी है क्योंकि फिल करने में प्रॉब्लम होगी इस वजह से। तो पहले लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब हमने स्टफिंग ली थी और इसको अच्छे से पतला पतला सा इस तरीके से पूरी ही रोटी के ऊपर हमने फैला दिया है। ऐसे ही फैलाना है ताकि पूरी जगह ये अच्छे से बराबर से फैल जाए। इस तरीके से फैलाने के बाद में अब एक साइड से हम इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं। बस सेम इसी तरीके से करना है, बहुत ही आसान है इसको बनाना, कोई भी ज़्यादा तामझाम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बिगनर हैं तब भी इसे आसानी से बना सकते हैं, बस थोड़ी सी चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा और वीडियो आपको पूरी देखनी होगी। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आप कोई भी रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपकी जो रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो लीजिए किनारों तक हमने इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद में इसको अच्छे से इस तरीके से फैला देंगे और अब इसके बाद में किनारों को भी थोड़ा सा हमें फोल्ड कर देना है और उंगलियों की सहायता से थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। और इस तरीके से करने के बाद में अब हमने ले ली है एक चाकू और चाकू की सहायता से इसका जो ऊपरी पार्ट्स होता है वो हमें कट करके 2 भागों में डिवाइड कर देना है इस तरीके से। तो चलिए इस तरीके से 2 अलग अलग पार्ट्स में इसको कट कर लेते हैं। पहले अच्छे से नहीं कट हुआ था तो दोबारा से कट करेंगे और इस तरीके से कट करने के बाद में अब हम इसको पहले तो 2 पार्ट्स में इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। तो लीजिए इसको हमने अलग अलग कर लिया है और इस तरीके से करने के बाद में जो एक भाग है उसको हम इस तरीके से रखेंगे और दूसरे वाले को इस तरीके। और हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपको लगे कि स्टफिंग निकल रही है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और बस एक भाग को हमें लेना है और इस तरीके से फोल्ड करते जाना है बस राउंड शेप में। बस ऐसा करते हुए किनारे वाले पार्ट्स को अच्छे से बढ़िया से इसमें चिपका देंगे और बस ये इसको हमने देख सकते हैं अच्छे से कर लिया है। थोड़ी सी स्टफिंग जो इधर उधर हो गई है उसको भी इसके ऊपर अच्छे से लगा दें, हथेली से चपटा कर लेंगे और दूसरे वाले को भी सेम ऐसे ही करके रेडी कर लेना है। बहुत ही आसान है, बच्चों को बना करके दीजिएगा इस तरीके से, बच्चे इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बनाने में बेहद ही आसान है, लेकिन ये जो इसका लुक होता है, इसका टेस्ट होता है बहुत ही बढ़िया आता है। एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और यकीन मानिए अगर ट्राई कर लिए तो आप इसे बार बार बनाएंगे। तो इस तरीके से जितनी भी स्टफिंग है इसको हमें इसके अंदर ही कर देना है और बस लीजिए दोनों पीस हमारे जो हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अभी हमें क्या करना है चलिए वो भी देखते हैं। तो इन दोनों को पहले तो इस तरीके से रख लेंगे, अच्छे से सेट कर देंगे ताकि बिल्कुल भी जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले।
और अब इसके बाद में दोनों के ऊपर लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा, क्योंकि बिना सूखा आटा लगाए हुए हम इनमें बेलन नहीं चला सकते हैं। तो अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा सूखे आटे को इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेना है। और अब इसके बाद में हमने ले लिए हैं ये थोड़े से कलौंजी के बीज, 8 से 10 बीज है, वो इसके ऊपर दोनों के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे, जिससे कि इसका लुक भी बहुत ही अच्छा आएगा और कलौंजी का जो फ्लेवर होता है वो भी बहुत ही अच्छा आता है। तो बस अब हम इसको थोड़ा सा दबा देंगे और हल्के हाथों से इसमें बेलन चलाएंगे। बेलन हमें ज़्यादा प्रेशर देते हुए बिल्कुल भी नहीं चलाना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया से बेल जा रहा है। बस हाँ, बेलन को हम सावधानी के साथ ही चलाएंगे। और बस इसमें अगर आपको लगे कि सूखा आटा कम है तो आप थोड़ा सा सूखा आटा और लगा लीजिए, तो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी जो हमारी स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकली है। तो चलिए सेम इसी तरीके से दूसरे को भी बेल करके रेडी कर लेते हैं। तो उसमें फिर से हमने थोड़ा सा सूखा आटा डाल दिया था और अब इसके बाद में सूखा आटा लगाते हुए हमें इसको बेलन की सहायता से पतला पतला सा बेल लेना है। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा थिक भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर थिक रखेंगे तो जब हम इन्हें सेकेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, टाइम लगेगा। और इस तरीके से जब पतले पतले से बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी सेक करके भी रेडी हो जाते हैं। तो लीजिए दोनों पीस जो है वो हमने बढ़िया से बेल करके रेडी कर लिए हैं। बस ऐसे ही हल्के हल्के हाथों से बेलन चला लेना है। तो चलिए दोनों हमारे रेडी हो चुके हैं, तो इनको रख लेते हैं एक प्लेट में और चलते हैं गैस की तरफ इन्हें सेकने के लिए। तो इन्हें सेकने के लिए एक तवे को पहले से ही गैस में हम चढ़ा दिए थे और उसमें हम इन दोनों ही पीसेस को डाल देंगे। और जब ये एक तरफ से हल्के हल्के से सिक जाएंगे तब हम इन्हें स्टेपलर की सहायता से पलट देंगे। तो चलिए एक एक करके दोनों को हमने पलट दिए है और अब हम इसके बाद में ले लेंगे चम्मच में देसी घी और थोड़ा थोड़ा सा देसी घी इन दोनों ही पीसेस के ऊपर हमें इस तरीके से लगा देना है। ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें इन्हें हेल्दी भी बनाना है, इस वजह से हल्का हल्का सा देसी घी लगाएंगे। चाहे तो आप क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी खाना पसंद करते हैं तो कम लगाएं। और हाँ, चाहे तो आप इसमें घी की जगह पे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर घी से सेकेंगे तो टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो बस दोनों तरफ हमने इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा घी को लगा दिया है और बस अब हमें इन्हें उलट पलट करते हुए दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने तक सेक लेना है। थोड़ा सा स्टेपलर से दबाते हुए सेकेंगे ताकि ये दोनों तरफ अच्छे से सेक जाए। कलर भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आ रहा है और लुक वाइज भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और खाने में तो टेस्टी लगते हैं। और आप फ्रेंड्स ये ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप हमारी ये जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के जो प्यारे प्यारे से कमेंट होते हैं उनको पढ़ के हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, ये भी ज़रूर से बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, आगे आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करेंगे। तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में उस तरीके की रेसिपी को शेयर करने की। तो लीजिए पहले बैच के हमने दोनों ही पीसेस को सेक करके रेडी कर लिए हैं। अब हम दूसरे बैच के भी पीसेस को इस तवे में डाल देंगे और सेम उसी तरीके से इन्हें भी हमें सेक करके रेडी कर लेना है। और हाँ, चाहे तो आप इन्हें ज़्यादा ऑयल में भी सेक सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कम घी ऑयल में सेकेंगे तो बहुत ही हेल्दी भी लगते हैं। बच्चों का लंच बॉक्स हो या फिर उनका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो, इस तरीके से हेल्दी हेल्दी सी चीज़ें आप अपने बच्चों को बना करके दीजिए। आपके बच्चे जो हैं वो मार्केट की चीज़ें खाना भूल जाएंगे, क्योंकि मार्केट की जो चीज़ें होती हैं वो इतना हेल्दी नहीं होती हैं और उनके टेस्ट तो अच्छे लगते हैं लेकिन अनहेल्दी होती हैं। तो बच्चों को इस तरीके से टेस्टी सा हेल्दी सा अगर आप घर पे बना करके देंगे तो मार्केट के खाना वो तो भूल ही जाएंगे। तो बस सेम उसी तरीके से इन दोनों पीसेस को भी हमें उलट पलट करते हुए सेक लेना है। तो आप चाहें तो इनको गर्मा गर्म बना करके सर्व कर सकते हैं या फिर बना करके एक साथ रख सकते हैं। हमने अभी ये 4 पीसेस ही बनाए थे क्योंकि बच्चों को जल्दी थी ब्रेकफास्ट की, तो इस वजह से 4 पीसेस से 2 बच्चों को ब्रेकफास्ट आराम से हो जाता है 2-2 पीसेस में। तो बस हमें इसी तरीके से करके रेडी कर लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आ रही हो, अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोज़ लाते रहते हैं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाँ, अगर पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू,
क्योंकि इतने प्यारे से सपोर्ट के लिए एक थैंक यू तो बनता ही है। तो चलिए दूसरे बैच के जो ये दोनों पीसेस थे इनको भी हमने सेक करके रेडी कर लिया है, तो इन्हें भी उसी प्लेट में निकाल लेते हैं और फटाफट से इसको एक प्लेट में सर्व भी कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुके हैं प्याज और भुने हुए चने से बनने वाले बहुत ही टेस्टी से पराठे, जिनको कि आज हमने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बना करके रेडी किया है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप चाहें तो इनको गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप अपनी पसंद की चटनी सॉस के साथ खाइए, या फिर ऐसे ही खाइए। ऐसे ही ये अचार के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो आज हमने इनको सर्व किया है दही के साथ में। दही के साथ में ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और वीडियो को लाइक और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि लाइक और हाइप आपका जो होता है वो बहुत ही सपोर्ट करता है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। बाय।